इन इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूकात पैदा करके अक्ल फहम से नवाजा और फिर इंसान ने साइंस को अपना जेवर बनाकर इल्म फन में कमाल महारत हासिल की। नाज़रीन, चांद पर कदम जमाने, सितारों पर कमंदें डालने और मरीख पर जिंदगी के आसार ढूंढने के बाद कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी की ऐसी जिद्दत को छूने लगा कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी से होता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचकर भी इंसानी जुस्तजू का सफर खत्म नहीं हुआ और हजरत इंसान ने मसनूई बारिशें तक बरसाकर बादलों को भी अपने ताबे कर लिया। मेडिकल साइंस के मैदान में तरक्की करके न सिर्फ इंसान की औसत उम्र में इजाफा कर लिया गया, बल्कि मसनूई नस्ल कुशी से बच्चे तक पैदा करने की सलाहियत हासिल कर ली। नाज़रीन, जिद्दत के इस सफर में बारहा इंसान कुदरत के मद्दे मुकाबिल आया और कुदरत से टक्कर हमेशा ही इंसान की तबाही और बर्बादी साबित हुई। आज की वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम आपको एक ऐसे रूसी साइंसदान के बारे में बताएंगे जिसने बंदरिया के पेट से इंसानी बच्चा पैदा करके दुनिया का मजबूत तरीन और फुर्तीला इंसान पैदा करने का फैसला किया और कुदरत ने उसे निशाने इबरत बना दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, इस रूसी बायोलॉजिस्ट और साइंसदान का नाम एलिया आइवानोविच आइवानोव था। आइवानोव रूस के शहर क्रश गबर्निया के शहर शिगरी में पैदा हुआ था। उसने 1896 में खारकोव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और 1907 में मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। नाज़रीन, 20वीं सदी के आगाज में आइवानोव ने मसनूई खुराक और घोड़ों की अफजाइश के लिए एक खाद का अमली इस्तेमाल मुकम्मल किया, जिसके नतायज उस वक्त बहुत सनसनीखेज थे और आइवानोव के स्टेशन पर दुनिया के कई हिस्सों से घोड़े पालने वाले अक्सर आते थे। सोवियत साइंसी दुनिया में एक आम सियासी तब्दीली के दौरान आइवानोव और इब्तिदाई तहकीक और तजुर्बात में शामिल कई साइंसदान अपने ओहदे खो बैठे। 1930 के मौसम बहार में आइवानोव अपने वेटरनरी इंस्टीट्यूट में सियासी तनकीद की जद में आए। आखिरकार 13 दिसंबर 1930 को आइवानोव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 5 साल की जिलावतनी की सजा सुनाई गई, जहां उसने 20 मार्च 1932 को फालज से मरने तक काजिक वेटरनरी ज़ूलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट में काम किया। नाज़रीन, इस रूसी साइंसदान आइवानोव को आज दुनिया पागल साइंसदान के नाम से जानती है। ये फालज के मर्ज में मुब्तला होकर और जहनी मरीज होकर मरा। इसने 1896 में खारकोव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और वेटरनरी मेडिसिन के शोबे से मुंसलिक हो गया। नाज़रीन, आइवानोव ने मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के आपस में मिलाप से नए जानवर पैदा करने के तजुर्बात शुरू किए। उसे उन तजुर्बात में तो कोई खातिर खा कामयाबी ना हुई, मगर वो नर जानवर से नुतफा लेकर मसनूई तरीके से मादा में रखने का मुअज्जद करार पाया, जिससे उसे बेहद शोहरत मिली और वो 20वीं सदी के अवाइल में ही उस शोबे का लीडर बन गया। आइवानोव ने जेबरे और गद्दी के बाहमी मिलाप समेत कई ऐसे तजुर्बात किए, मगर जिस चीज ने उसे पागल साइंसदान का लकब दिया वो उसकी बंदरिया और इंसान के मिलाप से एक नया जानवर या इंसान पैदा करने की कोशिश थी। उसने अपने उस मफरूजे का इजहार 1910 में ऑस्ट्रिया में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में किया। तब तक वो महज उस मफरूजे पर सोच विचार कर रहा था। बाद में उसने उस मफरूजे पर कई तजुर्बात किए। नाज़रीन, ये वो वक्त था जब स्टालिन अपनी फौज को मजबूत और नाकाबिले तस्खीर बनाने की शदीद ख्वाहिश में मुब्तला था। उसे आइवानोव के उस मफरूजे ने खासा मुतासिर किया कि इंसान और बंदरिया के मिलाप से इंतहाई मजबूत, फुर्तीले और खूनखार फौजियों पर मुश्तमिल फौज बनाई जा सकती है। उसने 1924 में आइवानोव से राब्ता किया और उसे कहा, मैं एक ऐसा नया नाकाबिले शिकस्त इंसान बनाना चाहता हूं जिसे तकलीफ का एहसास न हो, जो मज़ाहमत करने वाला हो और हम जिस तरह का खाना खाते हैं वो इससे मुख्तलिफ चीजें खाता हो। नाज़रीन, आइवानोव को शायद उसी दिन का इंतजार था। उसने बगैर वक्त जाए किए तजुर्बात शुरू कर दिए। इस मकसद के लिए वो मगरबी अफ्रीका चला गया। इस काम के लिए उसे साइंस के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भारी चंदा दिया गया। रूसी साइंस एकेडमी ने उसे 10,000 अमेरिकी डॉलर्स के फंड्स दिए।
सबसे पहले उसने इंसान का नुतफा चंपैंजी में रखकर उसे हमला करने की कोशिश की। बाद में उसने बंदरिया पर भी ऐसे ही तजुर्बात किए, मगर उसके तमाम तर तजुर्बात नाकाम हो गए और आइवानोव के लिए पागल साइंसदान का खिताब छोड़ गए। उन तजर्बात को करने के बाद आइवानोव जहनी मरीज बन गया और उन तजर्बात के असर की वजह से आइवानोव को फालज हो गया। उसी फालज और जहनी मर्ज की हालत में आइवानोव को जिला वतन कर दिया गया और जिला वतनी की हालत में ही आइवानोव तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला गया। नाजरीन, दुनिया भर के साइंसदान कई सालों से बंदर और इंसान की तख्लीक पर कई तजुर्बात और मुशाहिदात करते आ रहे हैं। 2019 में चीनी साइंसदानों ने दावा किया था कि उन्होंने लेबॉर्ट्रीज में इंसान और बंदर का हाइब्रिड मखलूत नस्ल तैयार कर ली है। साइंसदानों का मकसद हाइब्रिड जानवरों के जरिए इंसानी आजाद तख्लीक करना है, जिन्हें इंसानी जानें बचाने के लिए ट्रांसप्लांट किया जा सके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तहकीककारों का कहना है कि हाइब्रिड जानवर तख्लीक करना अहम कदम है और वो इस हवाले से बंदर की नस्ल पर तजर्बात जारी रखेंगे। बंदर और इंसानी हाइब्रिड की तख्लीक की तहकीक में शामिल टीम का कहना था कि उन्होंने बंदर के एम्ब्रियो में इंसानी स्टीम सेल्स दाखिल कर दिए ताकि इंसानी टिश्यूज बनाए जा सकें। ताहम इस तजर्बे को उस वक्त रोक दिया गया जब ये मखलूत एम्ब्रियो एक बच्चे में तब्दील होकर जन्म लेने के करीब पहुंच चुका था। तहकीक में हस्पानवी साइंसदान भी हिस्सा ले रहे थे, जो स्पेन में हाइब्रिड जानवरों की तख्लीक पर आयद पाबंदियों के बायस चीन में तजर्बात कर रहे थे। उनका कहना था कि इंसान और बंदर के खुलियों के मिलाप से बनने वाले मखलूत बच्चे को दुनिया में लाया जा सकता है। इस अमल के दौरान मखलूत एम्ब्रियो में उन मूरसों जीनियाती तब्दीलियां की गई थी जो एजा की नशोनुमा को कंट्रोल करते थे। नाज़रीन, इस तजर्बे पर अखलाकी एतराजात भी उठाए गए थे, क्योंकि इस अमल से इंसानी स्टीम सेल्स हाइब्रिड जानवर के दिमाग में मुंतकिल होने का खदशा मौजूद था, जिससे इंसानी नस्ल तबाह हो सकती थी। नाज़रीन, इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के मुकाबले आकर हमेशा नाकाम होगा। जैसे आइवानोव, जिसने इंसान और बंदर के मिलाप का तजुर्बा किया और तारीख उसे आज पागल साइंसदान कहती है, और फालज के मर्ज में मुब्तला होकर और जहनी मरीज होकर आइवानोव का इख्तिताम हुआ।